हे यू ऑल, चलो आज अभी हम इस वाले लेक्चर में तुम्हें क्लियर करते हैं ग्रीन्स फंक्शन पूरा पूरा। अब देखो, क्योंकि थोड़ा सा ये रिक्वेस्टेड है, मुझे तो बनाना ही था। इसमें एक ये भी चीज है कि ग्रीन्स फंक्शन आपको जल्दी किसी बुक में मिलती नहीं है ना। आजकल CSIR का ना एक ये हॉट टॉपिक बना हुआ है। देखो उधर बीच ना कुछ टाइम से, मुझे लगता है 2014-15 से तो ये कंटिन्यूअसली आ ही रहा था हर पेपर में, ठीक है। हाँ, 15-16 से ये हर पेपर में आ रहा था, बट इधर भी जो देख रहे हैं हम 2-3 बार से ये कहीं नहीं आ रहा है। फिलहाल तो नहीं आ रहा है, बट स्टिल ऑन CSIR का एक हॉट टॉपिक है और क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। और क्योंकि मुझे लगा कि ना ये ना जैसे मतलब बहुत ज्यादा मैसी नहीं होता, नॉर्मल होता है, बस ये देखने में बड़ा लगता है, तो इसीलिए मुझे लगा कि एक वीडियो इस पे बनानी चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है देन आप उसको इजिली टैकल कर सको, इसलिए आप उसको हैंडल आउट कर सको, ठीक है। अच्छा, पहले हम आपको बताते हैं ग्रीन्स फंक्शन क्या है। पहले इसके बारे में तो जान लो थोड़ा सा, भले ठीक है जल्दी है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, बट स्टिल ना थोड़ा सा इसके बारे में तो जान लो कि ये है क्या। देखो, वैसे अगर हम नॉर्मल बात में मतलब नॉर्मल भाषा में बात करें तो ग्रीन्स फंक्शन को ना जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्वेश्चन को ग्रीन्स फंक्शन के तरह से सॉल्व करो, ठीक है। आप अगर चाहो तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन का भी वहां पे यूज कर सकते हो, इट्स ओके, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप डिफरेंशियल इक्वेशन का भी वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, कभी कभी वो इतने उलझे हुए होते हैं ना, उनको सॉल्व करने का एक अल्टरनेटिव स्टेप है ग्रीन्स फंक्शन। ग्रीन्स फंक्शन और कुछ नहीं है, बस एक ही अल्टरनेटिव स्टेप है नॉन होमोजीनियस, सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक। अच्छा, अब सुनो, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं ग्रीन्स फंक्शन के, बहुत सारे अपने अपने, पता है ग्रीन्स फंक्शन को भी सॉल्व करने के लोग अपने कई तरीके बना रखे हैं कि ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, ठीक है। बट 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 मेरे ना जैसे स्टेप्स याद नहीं रहते, मुझे ऐसी थोड़ी दिक्कत है कि मुझे ना स्टेप्स याद नहीं रहते बहुत ज्यादा किसी चीज के। तो हर चीज का एक नॉर्मल वर्जन तो होना चाहिए ना यार, एक नॉर्मल वर्जन तो बनता है ना, इतना पहाड़ बनाने की क्या जरूरत है एज यूजुअल फिजिक्स को, है ना, इतनी प्यारी सी फिजिक्स है। देन इसके लिए अभी हम आपको एक अप्रोच बताते हैं ग्रीन्स फंक्शन का। फिर से मेरी बात सुनो, वैसे अगर आप यूट्यूब पे देखने जाओगे या ऐसे देखने जाओगे तो ग्रीन्स फंक्शन के कई सारे अप्रोच हैं जिस तरीके से लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबका देखो, सबका अपना अपना वे है, मैटर ये करता है कि आपको कौन सा वे समझ में आता है। फिलहाल जो मेरा वाला वे है मुझे लगता है कि इजी है, मुझ जैसे बेवकूफ के लिए यार मुझे चीजें याद नहीं रहती, बताओ मुझे स्टेप्स नहीं याद रहते, तो मुझे तो ये हो गया दिमाग में मेरे, तो ये फिट हो गया, तो अब मुझे लगा कि मे बी आपको भी इजी लगेगा। देन आई विल शेयर माई अप्रोच टू यू। कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल सा है, बस देखने में बड़ा लगता है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए कोई फॉर्मूला, कोई फंक्शन, कोई स्टेप इतना तो नहीं है मेरे पास। एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, उस क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं, हम क्या क्या स्टेप करते जा रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस चीज को आप ध्यान से देखते चले जाओ कि हम क्या क्या स्टेप यूज कर रहे हैं। जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, आपके पास इस वीडियो को देखने के बाद जितने ग्रीन्स फंक्शन के क्वेश्चन पड़े होंगे प्रीवियस ईयर में, उठाओ उसको, सॉल्व करो उसको, डेफिनेटली तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर नहीं होंगे मुझे भेजना, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट मुझे इतना पता है कि तुम्हारे क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे इजी, वो भी इजी तरीके से, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है ये, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल को लेके तुमको हम समझाते हैं कि ग्रीन्स फंक्शंस क्या है और किस तरीके से इसको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास, d2u/dx² माइनस u इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे अगर कुछ गिवन होगा तो ठीक है, अगर x है तो भी इट्स ओके। क्वेश्चन में कोई ना कोई एक लिमिट आपको दी ही होगी आपको यहाँ पे कि वो किस पॉइंट पे लाई कर रहा होगा, आपको एक तो वहां पे दिया होगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको करना क्या है ध्यान से सुनो। अब पहले इक्वेशन दिया हुआ है,
ठीक है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फॉर्म में तोड़ो। इतना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया है, कॉम्प्लीमेंट्री तोड़ना तो आप सबको आता ही होगा, इतना तो हम मान के चल रहे हैं। ठीक है यार, ये 11th-12th की चीज है। देखो यहाँ पे डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिख ले हम, एम स्क्वायर माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इधर लेकर के आओ, तोड़ो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बना, c1 इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस c2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x। अब आपको करना क्या है, इसी वाले सेम चीज में एक बार इस बाउंड्री कंडीशन को डालो, एक बार दूसरे बाउंड्री कंडीशन को डालो, आपका निकल आएगा पूरा। बाकी आपको तामझाम मचाने की जरूरत नहीं होती है। देखो एक बार हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करा, पहला वाला, ठीक है, देखो ये 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर 0 1 ही होता है ना, e की पावर माइनस 0 भी 1 ही होता है, तो यहाँ पे c1 प्लस c2 आ जाएगा, c1 इज इक्वल टू माइनस c2। ठीक, अब इसको अगर हम c1 के फॉर्म, देखो पूरे इक्वेशन को ना हमें क्या करना है, अंतिम तक जब हम लेके जाएंगे ना तो हमको इस c1 और c2 को रिमूव करना है, क्योंकि ये तो हमारा लाया हुआ है ना सरदर्द, तो इसको हमें रिमूव करना है। तो आपको करना क्या है, बाउंड्री फंक्शन के थ्रू आप ना किसी एक को उड़ा दो। जैसे हम देखो यहाँ पे निकाले ना c1 प्लस c2 निकला, ठीक है, अब इसको अगर देखें तो c1 इज इक्वल टू माइनस c2 निकला। तो इक्वेशन को ना एक ही के फॉर्म में कर लो, या तो तुम c1 के फॉर्म में कर लो दोनों को, या तुम c2 के फॉर्म में दोनों को कर लो, तुम्हारी मर्जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने यहाँ पे इक्वेशन को c1 के फॉर्म में कर दिया है। ठीक, आप c1 के फॉर्म में कर दिया, c1 दोनों में से कॉमन ले लो, आपका क्या आ गया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, बाहर निकल गया आपका c1। तो c1 को छोड़ के c1 के साथ जो फंक्शन आया ना, ये आपका निकल के आया y1x। ठीक, ये आपका निकल के आया y1x। उसके बाद देखो सेकेंड वाला बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेम वाले पे, इसी वाले पे सेकेंड वाला बाउंड्री कंडीशन आप अप्लाई करो। जब आप इसको अप्लाई करते हो तो भी आप देखो आपको ये आया, और आप ना इसको भी c1 या c2 के फॉर्म में बनाओ, सिर्फ किसी एक के फॉर्म में बनाओ, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ c1 के फॉर्म में बनाया था ना, तो यहाँ पे भी आप सिर्फ c1 के फॉर्म में बना लो इसको। यहाँ पे आप c1 कॉमन ले लोगे, आपको एक ये आपका फंक्शन आपको मिल जाएगा, ये आपका आ जाएगा y2x। देखो हमने किया क्या, इससे हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना लिया, हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है राइट नाउ। इसको हम सॉल्व करने के लिए हमने एक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी, हमारे पास एक फंक्शन आ गया जो कि y1x हो गया। दूसरा बाउंड्री कंडीशन हमने अप्लाई करा जो कि यहाँ पे y2x हो गया। ठीक, अब आपका जो मेन फॉर्मूला है ग्रीन फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, देखो क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में आता है ना, gxt करके आपको क्वेश्चन इसी फॉर्म में देता है ना आंसर उसका। तो देखो आपका बस आप ना इतना सा फॉर्मूला याद कर लो, इसको भी आपको याद करने की नीड नहीं पड़ेगी, आप उसको इजीली टैकल कर सकते हो। देखो y1x मल्टीप्लाई बाई y2t अपॉन c, फिर सेकेंड वाले में y2x इंटू y1t अपॉन c। c तुम्हारा क्या होगा, c तुम्हारा होगा px इंटू w तुम्हारा होगा रॉस्कियन, ठीक है, और px तुम्हारा होगा यहाँ पे अगर कोई फंक्शन होगा तो, जैसे यहाँ पे अगर तुम्हारा d2y बाई dx स्क्वायर आ गया, या फिर तुम्हारा dy बाई dx आ गया तब, ठीक है, वहां पे वो फंक्शन की वैल्यू रखते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, कुछ देता नहीं है, जो CSIR में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो नॉर्मल आते हैं, यहाँ पे कुछ होता नहीं है। तो यू जस्ट गो फॉर दिस वैल्यू एज 1, px की वैल्यू हमेशा फिर 1 लिखी जाती है। ठीक है, तो cx तो आपका c हो जाएगा, px की वैल्यू तो 1 ही है, और w आपका हो गया रॉन्स्कियन, तो c इज इक्वल टू रॉन्स्कियन ही आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, और आपकी ये लिमिट दी होती है। देखो ये डिफाइन कितने में हुआ है, 0 से 1 में तो ये डिफाइन हुआ है। देखो आपका लिमिट क्या था, 0 और 1 ही तो था आपका लिमिट ना। देखो 0 से 1 में तो ये कंप्लीट डिफाइन हुआ है, ठीक है, बट उसके बाद आपका कहीं ना कहीं बीच में आप एक अल्टरनेटिव वे लेके चलोगे। जैसे आपको अगर मैं एक नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताऊं कि देखो
जैसे यहाँ पे एक कोई बाउंड्री है, कोई लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक बाउंड्री बना दूं, यहाँ पे बाउंड्री 0 की है, यहाँ पे बाउंड्री 1 की है, ठीक है, यहाँ पे बाउंड्री 1 की है, तो टी जो होगा ना वो इन्हीं में से किसी भी जगह का कोई भी एक अल्टरनेटिव होगा। टी जो मैंने लिया होगा वो इस जगह में से कहीं से भी ले लिया होगा टी, ठीक है। मतलब और ये बाउंड्री है, इस लिमिट में आपका टी कॉन्टिन्यूअसली डिफाइन होगा, ये बात भी होती है, ठीक है। तो अगर आपको मैं बोलूं 0 से लेके टी तक कोई फंक्शन है, जैसे मान लो हमने टी ले लिया, यहाँ वाला पॉइंट उठा लिया, उसको मैंने टी बोल दिया, ठीक है, तो हम ये तो कहेंगे ना यहां से यहां तक भी x है और यहां से यहां तक एक फंक्शन डिफाइन है, पूरा जो कंटिन्यूअस है, 0 से t के बीच में x, ठीक, और फिर t से 1 के बीच में x, मतलब 0 से t और t से 1। आप लिमिट देख रहे हो, सेम आपकी जो वाली मैच कर रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम आपको ये भी कहेंगे, कभी कभी ना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना सबसे पहले लिमिट पे भी फोकस करा करो। लिमिट चारों ऑप्शंस के अलग अलग होते हैं, और मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं CSIR में ही जिसको सिर्फ और सिर्फ लिमिट से ही पकड़ लिया है कि वो सही होगा या गलत होगा। तो वहां पे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको लिमिट देख के समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। इसीलिए फिर से मेरी बात सुनो, देखो लिमिट यहाँ पे दी है ना आपकी 0 और 1, 0 से 1 में कोई फंक्शन डिफाइन है और हम कोई भी बीच का एक टी उठाते हैं, टी मतलब कोई भी पॉइंट इन दोनों के बीच से जो कि यहाँ पे कंटिन्यूअस ही होगा इन दोनों फंक्शन के बीच में, ठीक है। तो हमारी जो लिमिट जाती है वो 0 से t और t से 1, ठीक है। इस चीज पे ध्यान रखो। और देखो तुम्हारा आया क्या है, y1 और y2 आया है। एक बार तुम अपने y1 में x रखो, y2 में t डाल दो। अब जब यहाँ पे तुमने x रखा है, यहाँ पे t डाला है, तो अब तुम y2 में y1 में डाल दो t, y2 में डाल दो x। एक बार x रखो सेम फंक्शन में, एक बार सेम फंक्शन में t रखो, बस डिवाइड कर दो c से, ठीक है। अब देखो रॉन्शकियन क्या होता है, अगर आप डिवाइड करने जाओगे तो w इज इक्वल टू y1x y2x जो तुमने अभी ऊपर निकाला, और यहाँ पे y1 डैश x और y2 डैश x, इसका डेरिवेटिव यहाँ, इसका डेरिवेटिव यहाँ, ठीक है। अब देखो जब तुम यहाँ पे डेरिवेटिव को करके डालोगे, देखो ये तुम्हारा y1x है, ये तुम्हारा y2x था, तुम पीछे देख सकते हो पलट करके, इसका डेरिवेटिव किया ये, इसका डेरिवेटिव किया ये, ठीक है। ये एक नॉर्मल मैट्रिक्स है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, बीच में एक माइनस का साइन, ठीक। जब इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे, यू गॉट द वैल्यू ऑफ w, ठीक। अब क्योंकि वहां पे px की वैल्यू 1 थी, तो आपका c क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, w ही तो हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसको आपको ये जो फंक्शन है, देखो यहाँ पे y1x y2 t रख दिया ना, देखो y2 ये था तुम्हारा, अब यहाँ पे t रख दिया y2 की जगह पे अपॉन w, ये जो तुम्हारा आया है, और यहाँ पे देखो फिर y2x y1t अपॉन w, और तुम्हारी फिर ये लिमिट, ये तुम्हारा आंसर हो गया ग्रीन्स फंक्शन का, ठीक है। कैसा लगा आपको? मुझे लगता है कि ये मेरे हिसाब से ना, मुझे ये सबसे मतलब सबसे नॉर्मल, या फिर मैं क्या बोलूँ आपको, सबसे इजीएस्ट मुझे एक ये अप्रोच लगा सॉल्व करने का ग्रीन्स फंक्शन। आपको दिखाया ना मैंने, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, सिंपली यार जो आपको इक्वेशन दिया होगा वहां पर, उस इक्वेशन को आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फॉर्म में चेंज कर दो। 11th-12th का पार्ट है यार, ये तो हर कोई चेंज कर लेता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद पार्ट में, ठीक है। आयोटा आया है तो वहां साइन और कॉस यूज होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, ये आपको पता होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। इंसिस्ट, कोई भी आपको कोई क्वेरी होगी प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग, ठीक है, हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। अब सुनो, उसको तुम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज कर दो, वहां तुम्हारा एक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, और तुम्हारे पास वहां पे 2 बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी, तो वहां पे एक बार पहला बाउंड्री कंडीशन लगाओ, ठीक है। C1 C2 लिखा होगा, उसको किसी एक के फॉर्म में कन्वर्ट करो, या तो C1 या तो C2। C1 के फॉर्म में तुमने मान लो कन्वर्ट कर दिया, C1 कॉमन लो, तुम्हारा जो फंक्शन आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा y1x, ठीक है। फिर तुम दूसरा वाला बाउंड्री फंक्शन लगाओ, फिर तुम वहां पे फंक्शन लगाने के बाद C1 और C2 में से किसी एक को रिमूव करो, मान लो तुमने C1 लेके चले हो तो C1 को कॉमन लो,
साइड करो, उसके साथ तुम्हारा जो फंक्शन आ गया यू गॉट, वहां पे तुमको वहां पे मिल जाएगा y2x, ठीक है। उसके बाद आप अपनी लिमिट तो आप देख ही रहे हो कैसे वहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। फिर से एक बार सुनो, लिमिट दो गिवन होती है, उन दो गिवन लिमिट्स ही आपकी बाउंड्री कंडीशन होती है मेन, और उसी बाउंड्री कंडीशन में कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट आपको चूज करना होता है। क्योंकि वहां पे दो बाउंड्री कंडीशन गिवन है ना, तो वो फंक्शन वहां पे पूरा कंटिन्यूअस होता है। जो भी आपका एफ दिया होगा वो वहां पे पूरा का पूरा कंटिन्यूअस होगा, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो आपकी लिमिट आ जाएगी, जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने चूज किया था ना टी, कहीं भी कोई भी आर्बिट्री पॉइंट मैंने चूज करा टी, तो वहां पे लिमिट हमारी क्या गई 0 से लेके टी तक, फिर टी से लेके 1 तक, ठीक है। लिमिट का प्लीज 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 खास ख्याल रखिए आप। उसके बाद जब आप वहां पे लिमिट पुटअप करोगे आपको क्या मिलेगा, आपका फॉर्मूला वहां पे क्या है, y1x इंटू y2t अपॉन c, फिर एक बार x पुटअप करो, एक बार y2 में t पुटअप करो। उसके बाद जब ये हो गया, नेक्स्ट वाले में तुम ऊपर तुमने y1 में तुमने वहां x रखा था, तो तुमने यहाँ पे नीचे y1 में तुम t पुटअप करो, ऊपर तुमने y2 में t रखा था, तो तुम नीचे में y2 में x पुटअप करो, अपॉन में c क्या हो गया तुम्हारा रॉन्स्कियन, ठीक है। तो वहां पे जो तुम रॉन्स्कियन तुम एक मैट्रिक्स फॉर्म करोगे, y1 y2, y1 का डेरिवेटिव y2 का डेरिवेटिव, इस दोनों मैट्रिक्स को उठा के तुम सॉल्व करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई उससे, बीच में एक नेगेटिव साइन, दोनों को तुम सॉल्व करोगे, यू गॉट द वैल्यू ऑफ W, दैट इज रॉन्स्कियन। उसके बाद तुम उठा के उस चीज को फॉर्मूले में पुटअप करो, अपॉन में रखो तुम W की वैल्यू, तुम्हें पूरा मिल जाएगा आंसर। क्या लगा तुम्हें, ग्रीन्स फंक्शन टफ होता है? डेफिनेटली मुझे बताना। अब तुम लोग को लग रहा है ग्रीन्स फंक्शन टफ है, कुछ नहीं है, इसलिए तुम लोग को मैंने पहले भी कहा था ग्रीन्स फंक्शन में कुछ नहीं होता है, खाली बस ये एक डराने वाली चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। नॉर्मल तरीके से ध्यान से देखो क्या है क्या नहीं है, विद इन यार ये विद इन 1 मिनट या विद इन 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आता है। आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है CSIR का, कुछ टाइम से कंटिन्यू आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है, बट स्टिल ऑन, इस बार आ जाए कि नहीं आ जाए यू नेवर नो, कुछ नहीं है इसमें, प्लीज यार पढ़ के जाना, ठीक है। इजी ही है ग्रीन्स फंक्शन। इसके बाद आप उठा करके कहीं और से, मेरी एक रिकमेंडेशन है, क्योंकि CSIR 19 तारीख को ही है, तो अभी कहीं भी और से आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस न करो, चुपचाप से जो आपके CSIR के क्वेश्चंस पड़े होंगे ना ग्रीन्स फंक्शन के, उसको उठाओ, उसको सॉल्व करो, ठीक है। आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और इजिली आपके आंसर भी आएंगे। कहीं भी स्टिल ऑन, अगर मेरे बताने में या फिर समझाने में कहीं भी आपको डाउट हो रहा हो या आपको समझ नहीं आ रहा हो, देन प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग, आई डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है। आपके डाउट्स डेफिनेटली क्लियर होंगे। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कंटिन्यू, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।